हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि पीएचडी इंटरव्यू होने वाले हैं और स्टूडेंट के मन में बहुत सारे इंटरव्यू को लेकर के कंफ्यूजन्स होती हैं, लाइक कि हम उसको अप्लाई कैसे करें और इंटरव्यू में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में होती हैं। तो आज हमारे चैनल पर बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको दो आईआईटी और एक एनआईटी से पीएचडी ऑफर हुआ और उन्होंने एक जगह से इस समय ये वो पीएचडी कर भी रहे हैं। वो सुमित कुमार जी हैं जो आज हमारे चैनल पर हैं। तो इन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमारे चैनल को दिया। सो वेलकम सुमित। थैंक यू साहू। सुमित, हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सुमित, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पीएचडी इंटरव्यू एंट्रेंस अप्लाई कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन से फेस होते हैं एग्जाम के, और उन एग्जाम को तैयार कैसे किया जाता है। देखो, सबसे पहले मतलब पीएचडी करने के लिए तो सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है कि हमें कहाँ से पीएचडी करनी है। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, जहाँ भी इंटरेस्ट हो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उन लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो शॉर्ट लिस्ट के बाद मोस्ट ऑफ आईआईटी जो है इंट्रेंस लेती हैं। तो उनका इंट्रेंस होता है। इंट्रेंस देने के बाद फिर वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उसके लिए एंट्रेंस और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया और ये इंटरव्यू सारे का एवल्यूएशन किया जाता है एक साथ। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। जी, जैसा जैसा कि सुमित आपने अभी एंट्रेंस एग्जाम की बात कही, आई थिंक आपने रिटर्न एग्जाम की बात करी है जो इंटरव्यू से पहले होती है। तो इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करें। देखो, रिटर्न एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए कहीं सभी जगह का एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए पीएचडी के लिए तो सबसे पहले कि अभी देखते हैं कि जहां अप्लाई करते हैं तो सिलेबस भी उनकी ऑफिशियली साइट पे दिया होता है। वहां से सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स मतलब प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और उसके बाद और भी कुछ डाउट्स हों तो अगर आपका CSIR नेट गेट है तो उसका पूरा सिलेबस मोस्ट ऑफ आईआईटी या एनआईटी CSIR गेट नेट के सिलेबस के बेसिस पे ही एंट्रेंस लेती हैं। तो आप अगर CSIR नेट गेट सिलेबस अगर आपका है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि सुमित आपको इतनी आईआईटी और एनआईटी से ऑफर आए हैं तो आपने काफी सारे इंटरव्यू दे रखे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो पीएचडी इंटरव्यू है इसको हम कैसे तैयार करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेस होता है। देखो, पीएचडी इंटरव्यू तैयार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पहले हमें टॉपिक्स सेलेक्ट करने चाहिए। टॉपिक्स के साथ साथ अगर आपके जो बेसिक कोर्सेज हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। उसके सेलेक्ट करने के बाद उनका मतलब डिटेल्ड कोई भी टॉपिक हो गया तो उनका डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए और थोड़ा एडवांस लेवल भी मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में या टॉपिक के बारे में। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं सब इंटरव्यू को। तो जैसे कि आपने इंटरेस्ट की बात कही सुमित, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि हम लोग जब आईआईटी चूज करते हैं इंटरव्यू के लिए, वो भी क्या हम सभी आईआईटी में अप्लाई करें या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। देखो देखो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपका नेट गेट या JRF कुछ भी है तो सबसे पहले अपनी रैंक देखते हैं कि आपकी कितनी रैंक है और कहाँ पे अप्लाई करने के लिए कितना शॉर्ट लिस्टिंग सब आईआईटीज का क्राइटेरिया होता है। तो उस हिसाब से पहले सब जगह तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। अपनी रैंक देखिए, उस हिसाब से प्रीवियस ईयर की रैंक देखिए, मतलब कहाँ तक कितनी कट ऑफ गई है। तो उस हिसाब से रैंक भी मैटर करती है। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद दूसरा है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है और आपको चॉइस का रिसर्च एरिया कहाँ पे मिल रहा है। तो उस हिसाब से आपको मतलब आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सब जगह तो अप्लाई कोई नहीं कर सकता ना। अच्छा, ठीक है। जैसे कि जब हम स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्रोफेसर्स क्या कहीं पे कुछ भी पूछ लेते हैं, कि जैसे कि आपने इंटरेस्ट टॉपिक की बात करी, तो इंटरेस्ट टॉपिक में भी क्या बहुत ज्यादा बेसिक या बहुत ज्यादा एडवांस पूछ लेते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक या बहुत ज़्यादा एडवांस की बात नहीं है। तो उन लोगों का जैसे कि अब जैसे बेसिक कोर्स हैं तो बेसिक कोर्स तो वो पूछेंगे नहीं कि तुम क्या प्रिपेयर करके आओ। बेसिकली बेसिक कोर्स तो वो पूछ ही सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन तो उनके माइंड से एक आधे तो निकलेंगे ही। तो बेसिक क्वेश्चंस हमेशा प्रिपेयर मतलब जिस सब्जेक्ट का हो तो बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए। उसके बाद ये क्या है कि वो लोग बेसिकली खुद प्रेफर करेंगे कि कौन सा आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है और किस में कंफर्टेबल हैं। तो वो लोग पूछेंगे अब आपसे।
अच्छा, जैसे कि आपने मेरे मन में कन्फ्यूज़न एक आई, जैसे आपने पहले कहा कि आपका वो इंटरेस्ट से पूछेंगे। तो जैसे कि वो तो ज़ाहिर-सी बात है एक टॉपिक का होगा कोई ना कोई कि और हाँ। जो हम लोग सीएसआईआर और गेट में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ के जाते हैं, क्या वो उन टॉपिक से भी हमसे पूछ सकते हैं या सिर्फ़ जो हमारा इंटरेस्ट टॉपिक होता है उसी से ही पूछते हैं? नहीं, इंटरेस्ट टॉपिक का बेसिकली ज़्यादा पूछेंगे और भी अकॉर्डिंग सीरियस है। अगर आपके पास फेलोशिप है तो आपने क्वालिफाई किया है तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, मतलब पूछ सकते हैं कहीं से भी कुछ पूछ भी, पर पूछ मेन क्वेश्चन वो आपसे इंटरेस्ट पे ही पूछेंगे। हाँ, जो भी ओ प्रिपेयर करके आए हो वो पहले ही पूछ लेंगे। जो भी प्रिपेयर करके आए हो तो उसी के अकॉर्डिंग पूछेंगे। ओके, जैसा कि सुमित हमारे चैनल पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि अगर किसी प्रोफेसर ने कोई क्वेश्चन पूछा और पहला ही मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन पूछा और पहला ही क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? और मतलब क्या उससे कोई इफेक्ट हमारे इंटरव्यू पे पड़ता है और उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए? देखो, अगर आप वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको नहीं उसका आंसर पता है, अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी आंसर पता है, आपकी अप्रोच सही है, तो आपको बताना चाहिए। अगर आपका अप्रोच सही है, ठीक है, वो लोग हिंट भी देंगे। अगर तुम अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो वो लोग हिंट भी देंगे। अगर तुम इनकी हिंट पकड़ पा रहे हो तो उसका जो अप्रोच होगा उन पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनके पर। मतलब तुम्हारा जो एवोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है और हिंट दे रहे हैं तब भी नहीं आप पकड़ पा रहे हैं, तो आप मतलब मना कर सकते हैं कि सर आई डोंट नो, या सर नहीं पता। तो उससे क्या है, अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो उससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आप अगर मना कर दे रहे हैं कि सर आई डोंट नो, या मैंने भी नहीं पढ़ा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे और उसका इम्पैक्ट भी कोई पॉजिटिव ही पड़ेगा, निगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, जैसा कि सुमित हमारे चैनल पर बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए कि सर मुझे वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। तो आपने तो ज़ाहिर-सी बात है इतने इंटरव्यू दे रखे हैं और इतनी जगह आप सेलेक्ट हुए। आपको क्या लगता है लैंग्वेज का कोई पीएचडी इंटरव्यू में इफेक्ट पड़ता है? तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज इज नॉट बैरियर, मतलब लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आप वहाँ अगर, लेकिन आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वर्ड यूज करें, इंग्लिश ही बोलें। क्योंकि आप अगर इंटरव्यू के बाद क्वालिफाई हो जाते, आगे आपको इंग्लिश में ही सारा सब कुछ करना है और इंग्लिश में ही आगे बोलना है। तो आप उसमें अगर कहीं फंस जाते हैं तो आप हिंदी यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम हिंदी भी बोल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आप इंग्लिश ही वर्ड यूज करें और कोशिश करें। लेकिन लैंग्वेज इशू नहीं होता है और कोई इम्पैक्ट भी निगेटिव नहीं पड़ता है। लैंग्वेज आप कोई भी प्रेफर करते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं। सुमित एक क्वेश्चन और भी हमारे चैनल पर आया था, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। स्टूडेंट ने पूछा था मैक्सिमम कितने क्वेश्चन वो पीएचडी इंटरव्यू में पूछते हैं अप्रोक्सीमेट? देखो, मोस्ट ऑफ आईआईटी में इंटरव्यू या एनआईटी में इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स चलता है। तो उसमें जी। से अगर 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स होता है, और कई आइजर्स में होते हैं तो उनका 45 मिनट्स तक इंटरव्यू चलता है। तो उसमें अगर 2-3 टॉपिक होते हैं, जब जैसे पहले अभी शुरुआत में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप अच्छा बता रहे हैं, तो फिर और आगे जाएंगे, फिर तुमसे थोड़ा एडवांस लेवल पूछेंगे। और तो इसमें मोस्टली तो 10-12 क्वेश्चन तो वो इतने टाइम में पूछ ही लेते हैं, 10-12 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा सुमित, एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा भी है, पीएचडी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस का कितना इफेक्ट पड़ता है? देखो, पीएचडी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसका अगर आप कॉन्फिडेंस हैं तो प्रोफेसर पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, नर्वस हैं, नर्वसनेस आ रही है, तो आपका जो ना वो इवोल्यूशन कैसे कर पाएंगे। क्योंकि इस टाइम जब कोविड चल रहा है तो सभी जगह जो आईआईटी एनआईटी हैं वो ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप अगर घर बैठे उनको फेस कर रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए क्या है, नर्वसनेस हटाने, मतलब नर्वस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और भी पॉजिटिव रहना चाहिए। इससे क्या हो कि उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो कि आपका एवोल्यूशन करने में, तो वो लोग भी सही से एवोल्यूट कर पाएँ कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं सही है। तो थैंक यू सुमित, तो आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। हमारे क्वेश्चन तो सुमित खत्म हो गए, आप अपनी तरफ से कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ टिप्स अगर स्टूडेंट को देना चाहें तो प्लीज दें।
तो हमारे हमारे हिसाब से अगर इंटरव्यू के लिए टिप्स की बात की जाए तो टिप्स यही है कि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप मतलब अंदर से क्या हो, कॉन्फिडेंट हो के अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप मतलब गलत जवाब ना दें, उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें और उसके बाद नर्वस ना हो, क्योंकि नर्वस होंगे तो वो लोग आपका एवल्यूशन सही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप आराम से इंटरव्यू दें, मतलब फेस करें और मतलब क्या हो, बी पॉजिटिव रहें और कॉन्फिडेंस से बोलें। ओके, थैंक यू सुमित, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन वेल को दिया, तो थैंक यू। थैंक यू सर।